जय हिंद साथियों, हम लोग पिछले वीडियो में यूनिट नंबर 7 को अध्ययन कर चुके हैं। आज के वीडियो में यूनिट 8 भूकंपीय विज्ञान को अध्ययन करने वाले हैं। अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके देख सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्रत्यस्त पुनर्संचलन सिद्धांत निम्न में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है। प्रत्यस्त पुनर्संचलन सिद्धांत निम्न में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है। तो ये भूकंप की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यस्त पुनर्संचलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यस्त पुनर्संचलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो ये रीड ने किया है। इसका सही जवाब है बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत है वह है भूकंपीय विज्ञान। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है वह स्थान को क्या कहा जाता है। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को भूकंपीय केंद्र कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, भूकंप मूल वह स्थान होता है जहां जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है। अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है। तो भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठ बिंदु से इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है। पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है। तो ऊपर के बिंदु को उत्केंद्र कहा जाता है। इसका सही जवाब सी नंबर है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप में धरातलीय तरंगें होती है। भूकंप में धरातलीय तरंगें होती है। तो ये एल तरंगें होती है धरातलीय, जो नीचे की ओर चलती है। तो इसका सही जवाब है बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है। तो इसको ये जब ज़्यादातर क्षति पहुंचाती है दीर्घपृष्ठीय तरंगे। इसका सही जवाब सी नंबर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह बी नंबर में जो दिया हुआ है वो सही नहीं है। समभूकंपीय रेखा का आकार नियमित होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो डी नंबर इसका सही जवाब है, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, अंतसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है। अंतसागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है। तो इसको सुनामी कहा जाता है। इसका सही जवाब बी नंबर है। अगला क्वेश्चन है, सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन से हैं। सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका सही जवाब है भूकंप। इसका सही जवाब बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सर्वाधिक भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं। विश्व में सर्वाधिक भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं। तो प्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। इसका सही जवाब ए नंबर है। अगला क्वेश्चन है, भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती है। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है। तो इन लहरों को सुनामी के नाम से जाना जाता है। इसका सही जवाब डी नंबर है। सुनामी किस भाषा का शब्द है। सुनामी किस भाषा का शब्द है। तो ये जापानी शब्द का है, जापानी भाषा का शब्द है। इसका सही जवाब सी नंबर है। अगला क्वेश्चन है,
किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्र तरंगों की सुनामी कहते हैं? किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो वो जापान में कहा जाता है। इसका सही जवाब क्वेश्चन है, धरातल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहरें कौन सी है? तो वो एस लहर है। इसका सही जवाब सी नंबर है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो ये भूकंप की तीव्रता को मापने में किया जाता है। इसका सही जवाब सी नंबर है। अगला क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ किससे मापने के लिए काम में लाया जाता है? सिस्मोग्राफ किससे मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो इसका सही जवाब है सी नंबर, भूकंपीय तरंगों को। अगला क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ किसका विज्ञान है? सिस्मोग्राफ किसका विज्ञान है? तो ये भूकंपीय विज्ञान है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन, समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो वो समभूकंपीय रेखा कहा जाता है। इसका सही जवाब ए नंबर है। अगला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है कहलाता है? तो वो सहभूकंपीय रेखा कहा जाता है। तो इसका सही जवाब बी नंबर है। अगला क्वेश्चन है, सहभूकंपीय रेखा का आकार प्राय होता है? तो वो अनियमित होता है। इसका सही जवाब बी नंबर है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप का कारण है। भूकंप का कारण है, तो भूकंप का कारण है टेक्टोनिज्म। टेक्टोनिज्म भूकंप का कारण है। इसका सही जवाब बी नंबर है। अगला क्वेश्चन है, अग्निवलय प्रशांत महासागर के किस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहाँ कुल भूकंप का खाली जगह आता है? तो वो 68% आता है। इसका सही जवाब ए नंबर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती है? तो वो घटना सुनामी है जो धरातल पर घटित नहीं होती। इसका सही जवाब डी नंबर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अनुमेय प्राकृतिक आपदा है? तो ये भूकंपीय प्राकृतिक आपदा है। इसका सही जवाब ए नंबर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंप के कारण बताता है? तो ये एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का आवागमन। तो इसका सही जवाब ए नंबर है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप तरंग के उद्गम बिंदु को क्या कहते हैं? भूकंप तरंग के उद्गम बिंदु को अधिकेंद्र कहा जाता है। इसका सही जवाब ए नंबर है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप के मापने में प्रयुक्त तीव्रता के पैमाने की सीमा क्या है? तो इसका सीमा है 1 से लेकर 12 तक। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की प्राथमिक तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो ये केवल ठोस पदार्थ में से होकर गमन कर सकती है। तो ये बी नंबर सही नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद।